भूतनाथ भोलेनाथ विराजे कैलाश पर्वत पर। और आज उन्होंने ध्यान लगा करके देखा, साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा का प्राकट्य हो गया ब्रज में, गोकुल गांव में, नंद भवन में। तो कैलाश पर्वत से चलने लगे। अच्छा, बाबा के जितने भी भूत प्रेत गण हैं ना, सब कहने लगे बाबा हम भी चलेंगे, बाबा हम भी चलेंगे। भोलेनाथ ने कहा अगर तुम चलोगे तो मुझे भी दर्शन नहीं मिलेगा। जहां भूत प्रेत पहुंच जाएंगे वो हमें दर्शन कहां से मिलेगा। भोलेनाथ ने कहा पहले मैं करके आता हूं, फिर तुम लोग बाद में जाना। ठीक है। भोलेनाथ पधारे, ब्रज में पधारे। आप आज भी हमारे ब्रज में आओगे और जब नंदगांव में आओगे ना, नंदगांव कोई गया है? बहुत सुंदर स्थान है नंदगांव, दिव्य स्थान। नंद गांव में आकर के नंद बाबा के द्वारे पर आकर के भोले बाबा खड़े हो गए हैं और बड़ी जोर से हल्ला मचायो, अरे हो यशोदा मैया, कहाँ है ने जल्दी आ। और यशोदा मैया ऊपर अपनी सत मंजिला पे बैठ के अपनी लाला को दूध पिवा रही है। और जैसे ही भोले बाबा ने हल्ला मचायो तो मैया दौड़ी दौड़ी आई। बाबा ने आके देखो सामने सांप भी छुकातर लटक रहे हैं भोले बाबा के, गले में मुंड की माला है, पूरे शरीर में भस्म लगा रखी है। जाके प्रणाम कियो, भोलेनाथ ने आशीर्वाद दियो, अलग। मैया तो डरप गई, बाबा मैं तो तुझे पहले से ही अलग हूं, तुम मुझे अलग क्यों कर रहे हो। पर बाबा तो अलख निरंजन है। बाबा आप कहाँ थे पधारे हो, आपको नाम गाम पतो ठिकानो कहा है। भोलेनाथ ने कही अरे नंद रानी यशोदा, तू जाने नहीं मैं कौन हूं। मैं जोगी जिस गाया बाला तेरा, मैं जोगी जिस गाया, मैं जोगी यस गाया बाला तेरा, मैं जोगी यस गाया। अरे मैया मैं बहुत दूर से चल के आया हूं। और धन्य यशोदा तेरे या तन को, जिन ऐसा सुत जाया। धन्य यशोदा मैया तेरे या तन को, जिन ऐसा सुत जाया। मैया तेरे तन को धन्यवाद है, तेने ऐसे लाला को जन्म दियो। ऐसा है, बड़ी दूर से आया हूं, मुझे दर्शन करा दे अपने लाला के। मैया बोली बाबा हो, तेरे इतने सांप बीचू कातल लटक रहे हैं, मेरो लाला तो फोटो में उस सांप देख ले तो बाकू डर लगी आवे, और तो को देख लियो तो मेरे तो लाला डर जाएगा। भोलेनाथ ने कहा मैया तुझे पता नहीं है, तेरो लाला तो दिन रात शेष की सैया पे सोवे। माँ तो माँ होती है। राधे राधे। राधे राधे। मैया बोली शेष की सैया पे सोतो होगो तू और तेरो गुरु, जय हो। मेरो लाला तो पल्ला में सो रो है। और बाबा सुन, तो को जो कछु चाहिए, सोटा लोटा लंगोटा आज पीताम्बर आडंबर जो कछु चाहिए सो सब ले जा, पर दर्शन नहीं कराऊंगी बाबा। क्या ब्रज का भाव है। आप देखिए, जिसके द्वारे पर महादेव खड़े हैं, शिव खड़े हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, भूतनाथ खड़े हैं, भैया दर्शन करा दे। भोलेनाथ ने कहा मां हरि नाय चाहिए, तेरो पाट पीताम्बर नाय चाहिए। चाहिए तेरो पाट पीताम्बर, नाय चाहिए कंचन माया, नाय चाहिए कंचन माया। तो कहा चाहिए, वो अपने गोपाल के दरस कराए दे, अपने गोपाल के दरस कराए दे। यही मेरे गुरु ने बताया, यही मेरे गुरु ने बताया। मैया तेरो 8 पीताम्बर कछु नहीं चाहिए, सोटा लोटा लंगोटा कछु ना चाहिए, ना कंचन चाहिए ना धन माया चाहिए। तो कहा चाहिए,
बोले अपने गोपाल के दर्श करा दे। यही मेरे गुरु ने बताया, मेरे गुरु ने यही बताया है। तो मुझे अपने लाला के दर्शन करा दे माँ, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब एक तरफ माँ है और एक तरफ भोलेनाथ है। दर्शन करिए क्या दृश्य है नंद भवन का। अंदर पालने में कृष्ण झूल रहे हैं, वो प्रतीक्षा कर रहे हैं मेरा महादेव मुझसे मिलने आ जाए, लेकिन बीच में माँ है, वो मिलने नहीं देती। एक भक्त है कहता है मैं दर्शन करके जाऊंगा भोलेनाथ, और एक भक्त है माँ जो वात्सल्य रस की उपासक है, वो कहते दर्शन नहीं कराऊंगा। मैया बोली बाबा हो, बहुत देर से तो ते बाबा बाबा कर रही हूं। अब पक्की ब्रज भाषा बोल रही है मैया। मैया बोली मोढ़ा हो, कहे तो चुपचाप यहां से चलो जा, नहीं तो को धक्का मार के भगाऊंगी। अब माँ को क्या पता ये कौन है, उसे क्या पता ये कौन है, कहां से आए। उसके लिए तो बस यही बात है ना कि सामान्य कोई महात्मा है। और वैसे ही हमारे ब्रज में भैया ब्रजवासी इनको प्रेम कछु अलग ही है। आपने देखा होगा ब्रजवासियों के घरों में ना संत जन मधुकरी करने जाते हैं। मधुकरी समझते हैं? अब जो ब्रज में जाते हैं उन्हें तो पता है। मधुकरी का मतलब होता है ब्रजवासियों के घर में मांग मांग के खाना, उसको कहते हैं मधुकरी। हमारे ब्रज में संत ऐसा ही करते हैं। हमारे श्री प्रेमानंद बाबा जी महाराज, आपने देखा होगा वृंदावन में ब्रजवासियों के घर का टूक झूठ खाते हैं। हमारे बरसाने में संत श्री विनोद बाबा जी महाराज ब्रजवासियों का घर का खाते हैं, मधुकरी मांग करके। हमारे ब्रजवासी तो ऐसे हों, अगर 2-4 दिन साधु नहीं आवे ना मांगवे, और 2-4 दिन के बाद आवे तो ब्रजवासी मैया कहें बाबा जी 2-5 दिन ते कहां मर गो तू। बताओ, ये पक्की ब्रजभाषा है। इसलिए ब्रज की गाली में ही भैया वेद भरा हुआ है। राधे राधे। अच्छा, सामने वाले महात्मा भी बड़े प्रसन्न होते हैं कि ब्रजवासी हमें अपना मानते हैं, इसलिए ऐसा कहते हैं। आप किसी को बोलो ऐसे कहां मर गो तू, कितना खराब लगेगा। पर ब्रजवासी की गाली सुन के महात्मा बड़े प्रसन्न होते हैं। मैया बोली ओ मोड़ा हो, चुपचाप चलो जा, नहीं धक्का मार के भगाई दूंगी आते। भोलेनाथ ने कहा मां, तेरे द्वारे पर धक्का भी किसी भाग्यशाली को ही लगते हैं। जय हो। राधे राधे। राधे राधे। जोर से कहिए राधे राधे। भोलेनाथ ने कहा देख यशोदा मैया, ध्यान दे के सुन ले, हम योगी हैं तो को पता नहीं योग हट कैसी हो। हम तेरे द्वारे पर धूनी रमा करके बैठ जाएंगे, पर जब तक दर्शन नहीं होगा तब तक उठ के नहीं जाएंगे। मैया बोली बाबा सुन, कहा कह रहे हो धूनी? बोले हाँ, 12 और 12 24 वर्ष धूनी रमा के बैठ जाएंगे, पर तेरे द्वारे से उठ के नहीं जाएंगे। कभी तो तेरा लाला बाहर निकलेगा, कभी तो दर्शन मिलेगा। मैया ने कहा बाबा तू तो कह रहा हो 12 और 12 24, और मैं कह रही हूं 24 और 24 48 वर्ष। तो धुनी रमाए के बैठ जा। मेरो लाला चाहे घर में ही बूढ़ो हो जाए, पर तो को दर्शन नहीं कराऊंगी। तेने अपनी योग हट तो सुनाए दई, अभी त्रिया हटगी ना पतो। माँ ने कहा, तो भोलेनाथ ने हाथ जोड़ के कहा अरे माँ तू ऐसा क्यों कर रही है? हम आज तेरे दर पे धूनी रमाएंगे, उठ कर न जाएंगे। हम उठ कर न जाएंगे। हम आज तेरे दर पे धूनी रमाएंगे, आहा, उठ कर न जाएंगे। हम उठ
उठ कर न जाएंगे। हम तेरे द्वारे पर धूनी रमा के बैठ जाएंगे माँ, पर जब तक दर्शन नहीं होगा तब तक नहीं जाएंगे। जब तक कि दरस तेरा मोहन न पाएंगे, उठकर न जाएंगे। न जाएंगे। ऐसा कोई हट करने वाला भी तो हो, जो प्रभु से हट करे कि दर्शन देना पड़ेगा तभी जाऊंगा। हटी तो बनो। मैया ने कहा बाबा बहुत देर रह गई है तो को, अब चलो जा तू यहां से, नहीं तो भी ब्रजवासी बुलाऊं और तुम्हें धक्का परवाऊं। भोलेनाथ ने कहा देख मां, मैं तो जा रहा हूं, पर मेरा अलग पुरुष सच्चा हुआ तो तू मुझको घर बुलाए के दर्शन करावेगी। मैया बोली जा रहा हूं कि धक्का मारूं। और आप देखो मां यशोदा के यहां से निराश होके भोलेनाथ चले गए। आप आज भी हमारे ब्रज में आओगे, नंदगांव में आओगे, तो भोलेनाथ विराजे हुए हैं वहां आशीश्वर के रूप में। कौन से रूप में? आशीश्वर। जैसे आपके कलकत्ता में भूतनाथ है, ऐसे ही हमारे नंदगांव में आशीश्वर है। आशा लगा करके बैठे हुए हैं कि मुझको मैया यशोदा बुलावेगी और मैं दर्शन करके जाऊंगा।